जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ज्ञान दर्शन चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि महिलाएं रोज़ किस प्रकार से सेवा कर सकती है हमारे प्रिय प्रीतम लड्डू गोपाल जी युगल सरकार की। देखिए, सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब सुबह सुबह जब हमारे फैमिली सदस्यों में जैसे आपके पति है, उनके ऑफिस जाने का टाइम होता है, तो अक्सर औरतें क्या करती है कि राजभोग वगैरह जाने क्या क्या लेके बैठ जाती है और बेचारा पति देखता रहता है कि यार मैं लेट हो जाऊंगा या फिर मेरी वहाँ पे एब्सेंट लग जाएगी, लेट जाऊंगा, पैसे कट जाएंगे, पैसे कमाएंगे, फिर जो तुम ये जो आरती वगैरह करती हो, घी वगैरह है, ये यहाँ इसके पैसे कहाँ से आएंगे। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। आप अगर अपने पति को इंतज़ार करवा करके फिर आप आरती कर रही है या ये सब चीज़ें कर रही है तो ये भी सही नहीं है। हो सकता है आपको मेरी ये बात सही नहीं लगे, बट मेरी ये बात 100% सही है। और आप अपने सबसे पहले सुबह अपने बच्चे को, जैसे सुबह सुबह बच्चों को स्कूल जाना होता है, पति देव को ऑफिस जाना होता है, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो कि सुबह पहले करने ज़रूरी होते हैं। तो उस टाइम सबसे पहले आप इन कामों को करें। और मेरा यह मानना है कि सूर्योदय के 2 घंटे पहले सभी को उठना चाहिए, बट उठते नहीं हैं। और सबसे सुबह की शुरुआत ही, अगर सुबह की शुरुआत ही अच्छी होती है, ब्रह्म मुहूर्त में आप लोग उठते हैं, तो आपका दिमाग भी बहुत अच्छा और बहुत आपको फ्रेश अच्छा फील होगा। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठे और अपने अन्य जो रोज़ के जो काम उससे निवृत्त होकर के सीधा आप स्नान करें। स्नान करने के बाद में सबसे पहले आप अपने लड्डू गोपाल, अपने प्रिया प्रीतम के पास में जाए और डायरेक्ट उनको उठाए नहीं, आराम से बैठ जाए और आराम से बैठ करके उनके चरणों को दबाएं। चरणों को धीरे धीरे दबाते रहे। अगर आपको पद आते हैं तो आप पद बोल सकते हैं, नहीं आते हैं तो राधा नाम का या नाम जप भी आप कर सकते हैं। चरणों को दबाते दबाते आराम से आंखें बंद करके अपने मन में सोचिए कि आपके प्रिय प्रीतम सो रहे हैं और आप उनके चरणों को दबा रहे हैं। और चरणों को दबाते दबाते आप उनको कह रहे हैं कि आप उठ जाइए, सुबह हो गई है। इस प्रकार से अगर आप फील करके, इस प्रकार से अगर आप ऐसा मन में सोचते हैं कि आपके प्रिय प्रीतम या बिस्तर में सो रहे हैं और आप उनके चरण दबा रहे हैं, तो सबसे पहले बैठे बैठे उनके चरण दबाएं। और चरण दबाते दबाते उनको बोले उठने के लिए और उनको उठाएं। उठा करके उनको चाय नाश्ता दे, बिस्किट आदि जो भी आपकी जो इच्छा हो, आपकी जो भावना हो वो आप दें। और उसके बाद में आप उनको स्नान करने के लिए लेके जा रही हैं, तो आप पहले से उनको बोले कि चल बेटा, अब तुझे नहलाऊंगी, तू डरना मत, ऐसे वैसे अब तेरे को नहलाना है और फिर तुझे खाना भी खिलाना है। ऐसे बोलते हुए उसको प्यार से अपने लल्ला की तरह उसको एकदम लेकर के जाए नहाने के लिए और उसको प्यार से नहलाए। चंदन से आप उनको नहला सकती है। चंदन से नहलाने से आपके जो प्रिया प्रीतम है वो उनमें अलग ही चमक आ जाएगी और ये बहुत ही अच्छा होता है चंदन से नहलाना। उसके बाद में अगर आप उनको दोपहर में, मध्याह्न में या रात को सुलाती है तो इसी प्रकार से सुलाएं भी। तो मन में आपके घर में जैसे मान लो बाहर पेड़ पौधे पे तो फूल आदि इत्यादि लगे होते हैं, तो आप मार्केट से आप मंगा सकते हैं, नहीं तो आप फूल पौधे ला भी सकती है आसपास से तोड़ करके, बहुत ऐसे मिल जाते हैं, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। और उनकी पत्तियों को 4-5 गुलाब की पत्तियों को ऐसे बिखेर के बिस्तर पर और अपने मन में सोचें कि बस हमारी प्रिया प्रीतम आएगी और उनके कर कमलों को हम पकड़ेंगे और उनको बोलेंगे कि अब सो जाओ, दिन हो गया। और उनके सुला करके हम उनके हाथ पैरों को हम दबा रहे हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप यकीन नहीं करेंगे, कुछ समय बाद में आपको ऐसा लगेगा कि आप उनके कर कमलों को स्पर्श कर रहे हैं। थोड़ा सा कोमल आपको महसूस होगा और जिस दिन आपको ऐसा महसूस होगा, समझ लीजिए आपके ऊपर आपके प्रिय प्रीतम की मेहर होना स्टार्ट हो गई है। और जब आप
अपने प्रिय प्रीतम अपने लड्डू गोपाल या अपने युगल सरकार को आप खाना खिलाएं और खाना खिलाने के बाद में आप उनको आचमन करवाते हैं, पानी पिलाते हैं। और पानी पिलाने के बाद में मेरा ये मानना है कि पान का पत्ता कुछ ज़्यादा महंगा नहीं आता है। 2-4 चीज़ें आप उसमें जैसे इलायची वगैरह, गुलकंद आप ला कर के रख सकते हैं। पान के पत्ते में थोड़ी सी गुलकंद, इलायची, सौंफ, आप एक छोटा सा पान का बीड़ा बना करके हमारी राधा रानी को, हमारे कृष्ण कन्हैया को आप बोलें कि ये पान का बीड़ा खा लीजिए। आप यकीन मानो आपको इतना पुण्य मिलेगा, बहुत ही शुभ होता है खाना खिलाने के बाद में उनको पान का बीड़ा खिलाना, बहुत शुभ होता है। और आपकी सारी मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूरी होगी अगर आप ऐसा करेंगे तो। और जब आप इस प्रकार से पूजा करें तो कुछ पूजा करते करते कुछ दिन में अपने लाडली जी, अपने प्रिय प्रीतम को बोलें, युगल सरकार को, कि मैं आपकी पूजा करती हूँ, आपकी सेवा करती हूँ, एक बार तो आप मुझे दर्शन दें, एक बार तो आप मुझे दर्शन दें। और आप इस प्रकार से हट करोगे राधा रानी के पास में, हमारी प्रिय प्रीतम के पास, तो मैं मानता हूँ आपकी ये जिद प्रिय प्रीतम ज़रूर से पूरी करेगी। और हाँ, अपने घर में जैसे मान लो कि आप लड्डू गोपाल या युगल सरकार आप रखते हैं, तो आपके पास में मोर पंख भी होती है, तो आप उनको उससे हवा भी कर सकते हैं, उनसे ये भी आप ज़रूर करें, आपको इसमें बहुत अच्छा लगेगा। तो इस प्रकार की छोटी छोटी जो सेवाएं होती है आप इस प्रकार करेंगे तो मैं मानता हूं कि आप इतनी जल्दी उनसे जुड़ जाएंगे और आपके प्रिय प्रीतम आप इतनी जल्दी आपसे जुड़ जाएंगे कि आप यकीन नहीं करेंगे। इसी तरह की और वीडियोस में देखने के आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और इसका जो नेक्स्ट जो भाग है वो अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इस प्रकार से सेवा करना चालू करें, आपको